आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग भारत का जो दर्शन है, इस दर्शन को पूरी दुनिया में जिन दार्शनिकों ने पहुंचाया, उन्हीं दार्शनिकों का एक छोटा सा परिचय हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। और ये जो दार्शनिकों का परिचय हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, इसके लिए हमारा जो आधार बनी वो ये पुस्तक। दरअसल ये पुस्तक नहीं बल्कि एक बड़ा शोध अध्ययन है जो प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य ने किया है। प्रोफेसर साहब ने ये जो शोध अध्ययन किया है, इसे उन्होंने एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है और उस पुस्तक का शीर्षक है विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक। तो इसी पुस्तक को आधार बनाकर आपके पास हम दार्शनिकों का ये परिचय पहुंचा रहे हैं। और इस परिचय में आगे बढ़ने से पहले हम प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और उनके इस अनमोल कार्य के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आज की इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि हम इस समय दार्शनिक स्थिरमति पर बातचीत कर रहे हैं। हमने पिछली कड़ी में देखा कि स्थिरमति कैसे अपनी बात को समझाते हुए योगाचार का मर्म भी समझाते हैं और शून्यवाद से उसका जो विभेद है उसको समझाते हैं। आचार्य वसुबंधु के एक प्रमुख शिष्य के रूप में स्थिरमति का परिचय आता है। अब देखिएगा कि स्थिरमति आगे क्या कहते हैं। उनके चिंतन का एक और भाग है विज्ञप्ति मात्रता की, जो विभिन्न व्याख्याएं उन्होंने की है। तो इसमें इस व्याख्या को समझते हैं कि ये जो कारिका है, इसकी व्याख्या में यह स्पष्ट किया गया है कि यह विकल्प त्रिविध है। विज्ञान का परिणाम विकल्प है त्रैधातुक चित्त। चैत्य आकार ग्रहण करते हैं। आत्मा स्कंध, धातु, रूप, शब्द आदि सब विकल्प से विकल्पित हैं। विज्ञान परिणाम विकल्प है। द्वैत की प्रतीत केवल भ्रांति है, किंतु इसका उत्तर सर्वथा मिथ्या नहीं है। द्वैत कल्पित है, किंतु यह असत्य कल्पना अभूत परिकल्प यथार्थ है। देखिए, बड़ी अलग सी बात और बड़ी खास बात स्थिरमति लिखते हैं। वे कहते हैं कि असत्य कल्पना अभूत परिकल्प यथार्थ है। यह असत्य कल्पना जो है द्वैत कल्पित है। यह असत्य कल्पना अभूत परिकल्प यथार्थ है। यह भ्रांति से ग्रस्त एक अनादि प्रवाह है जिसमें द्वैत भाव रूप शून्यता विद्यमान है, किंतु जो स्वयं शून्यता का आवरण किए हुए है, अभूत परिकल्प के हृदय में शून्यता है। अस्तु शून्यता को ढके हुए है, किंतु शून्यता की प्राप्ति इस आवरण की विशुद्धि द्वारा करनी होगी। बड़ी महत्वपूर्ण बात। और अभूत परिकल्प एवं शून्यता, अविद्या एवं अद्वैत से इनकी तुलना की जा सकती है। तो आचार्य स्थिरमति अपने इस अनुभव में जब व्याख्याएं लिखते हैं, तो उन व्याख्याओं में जो भाष्य करते हैं वो इस तरह से बड़ी स्पष्टता के साथ आगे बढ़ता है। वे आगे कहते हैं कि एक अन्य दृष्टि से यह भी कहा जा सकता है कि अनुभूत जगत जो है, ये जो अनुभूत जगत है, अनुभूत जगत अभूत परिकल्प अथवा वितर्क कल्पना मात्र है। इस जगत के विषय में जो लोगों की अपनी अपनी धारणाएं हैं, उसमें स्थिरमति एक नई बात को जोड़ते हैं। और फिर देखिए वे क्या कहते हैं, यह मिथ्या विकल्प यथार्थ है। यह मिथ्या विकल्प है, लेकिन यह यथार्थ है, किंतु इसमें प्रतिभास बाह्य पदार्थ अयथार्थ है। जो प्रतिभास बाह्य पदार्थ है वो अयथार्थ है। वस्तुतः स्वप्नवत निरालंबन बिना आधार के विज्ञान ही वासना के अनुकूल नाना या विभिन्न पदार्थों की प्रतीत करता है या उन्हें आभासित करता है। ग्राह्य ग्राहक विकल्प की अयथार्थता, असत्यता ही शून्यता है। शून्यता का जो विभेद है वास्तव में योगाचार के मर्म के साथ, इसे बड़ी बारीकी से इस विभेद को वे स्पष्ट करते हैं। स्थिरमति देखिए एक और कहते हैं कि निर्वाण उपयोगी विशुद्ध आलंबन या आधार है।
किंतु विचारधारा से वह वैसे ही ढकी हुई आवरण युक्त है जैसे रजपटल से निर्मल आकाश है। और इस तरह से अपनी इस बात को जब वे उसके कंक्लूडिंग की ओर लेकर जाते हैं तो देखिए क्या कहते हैं कि यहां दो अंतों के मध्य में प्रविभाग है। एक ओर सर्वशून्यता निराकृत है और तो दूसरी ओर रूप आदि धर्मों की वास्तविकता है। भूत नैरात्म्य अर्थात संज्ञा, विज्ञान, नाम रूप एवं भूत एवं विकल्प मात्रता में ही अद्वैत रूपा शून्यता से ग्रहित है, किंतु यह शून्यता विशुद्ध निर्मलनीय है। ये जो शून्यता है यह विशुद्ध निर्मलनीय है, अभूत परिकल्प की संक्लेश का लक्षण है और शून्यता व्यवधान का लक्षण है। अनादिकाल से संसार के प्रवाह में पतिचित चैतसिक ही निर्विकल्प अभूत परिकल्प है और ग्राह्य ग्राहक विकल्प ही विशेष है। इस विकल्प का जो मिथ्यात्व की शून्यता है, जैसे रस्सी सर्पत्व भाव से शून्य है। रस्सी का कोई सर्पत्व भाव नहीं, किंतु रस्सी स्वभाव से नहीं, वह उससे शून्य है। जिस प्रकार अभूत परिकल्पित में द्वैत, अभूत परिकल्पित में द्वैत की अविद्यमानता, अनुपस्थिति, तिरोभाव, अध्यास का परित्याग, अभूत परिकल्पित एवं शून्यता का बोध देखना ही निशेष सत्ता के अपलाप का त्याग है। यही अपलाप है। अपलाप एवं अध्यास के मध्य में ही शून्यता का अविपरीत लक्षण उद्भासित प्रतीत होता है। अर्थात जो शून्य है उसका अस्तित्व और जिससे वह शून्य है उसका अनस्तित्व, अस्तित्व तथा अनस्तित्व से विलक्षण, यही मध्यमा प्रतिपद है। तो वो जो तथागत बुद्ध मध्यमा सिखाते हैं, उस मध्यमा को, या फिर शून्यवाद के साथ में जो चीजें आती है, या फिर माध्यमिक दार्शनिक जिस बात को समझाते हैं, उस मध्यमा को जब स्थिर मति समझाते हैं तो वे बताते हैं कि अस्तित्व और अनस्तित्व से विलक्षण, यही मध्यमा प्रतिपद है। ये जो वास्तविकता है, इस वास्तविकता को जब हम स्थिर मति के द्वारा समझते हैं तो वे 8 प्रकार के विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान में ही बाह्य पदार्थ एवं आत्मा का प्रतिभास जागृत यानी कि उत्पन्न होता है। तो ये 8 प्रकार के विज्ञान है। क्या है? तो आलय विज्ञान तथा 7 प्रवृत्ति विज्ञान। आलय विज्ञान अर्थ सत्व प्रतिभास युक्त तथा विपाक यानी कि कर्म फल होने के कारण अव्याकृत है, केवल प्रत्यय विज्ञान है। वह सभी धर्म बीज रूप का अधिष्ठान है। मन आत्म प्रतिभास तथा क्लिष्ट है। 6 विज्ञान विज्ञप्ति, प्रतिभास तथा कुशल, अकुशल अथवा अव्याकृत है। जिन विज्ञानों के साथ इससे संप्रयुक्त चैत्य भी संग्राह्य है और केवल विज्ञान अथवा चित्त ही पदार्थों को ग्रहण करता है, चैत्य उनका विशेष ग्रहण करता है। ये 8 विज्ञान ही परतंत्र लक्षण अथवा अभूत परिकल्प कहलाते हैं और ग्राह्य ग्राहक भाव का अभाव ही परिनिष्ठपन्न स्वभाव अथवा शून्यता है। और इसके अन्य पदार्थ हैं तथता, भूतकोटि, परमार्थ और धर्म धातु। शून्यता को ही द्वय का अभाव कहा गया है और इसका ठीक बोध आवश्यक है। इसका ठीक ठाक बोध नहीं होता है तभी हम विज्ञान को ठीक तरह से समझ नहीं पाते। ये बात कहते हैं स्थिर मति। अब ग्राह्य से तात्पर्य उन सब विषयों से है जो ज्ञान अवस्था में आलंबन के रूप में प्रकट होते हैं और ग्राह्य के अतिरिक्त बाह्य पदार्थों की सत्ता नहीं है, यही विज्ञप्ति मात्रता है। तो विज्ञप्ति मात्रता के बीच बीच में समस्त विज्ञ विज्ञान में विलीन हो जाते हैं, किंतु ये परम सिद्धांत नहीं है। तो स्थिरमति कहते हैं कि विज्ञ के अभाव में विज्ञान का पराभव हो जाता है या विज्ञान स्वयं तिरोहित हो जाते हैं, क्योंकि ग्राहक एवं ग्राह्य इसकी सत्ता सापेक्ष ही हो सकती है। यहां ये बिल्कुल ध्यान रखने योग्य बात है कि
विज्ञान का अभाव केवल विज्ञान तत्व रूप से अभिप्रेत है, न कि उसके विभिन्न प्रकार के प्रतिभास के रूप में। तो विज्ञप्ति मात्र की अनुपलब्धि की भावना में समाधि लाभ होता है। तो जो समाधि के अभ्यास की ओर जाते हैं उनको इन चीजों के साथ जाना होता है, इतनी समझ के साथ जाना होता है, और तब ये बात पूरी होती है। ये कहते हैं स्थिर मति। तो ये जो पूरा सिद्धांत है जिसमें विज्ञानवाद की अपेक्षा योगाचार अधिक प्रदर्शित है, इसमें परम स्थान विज्ञप्ति मात्रा का न होकर शून्यता के अनुकूल योग साधना की दृष्टि आभासित है। तो यहां हम लोग रुकेंगे क्योंकि ये वक्त अब पूरा होता है। तो अगली कड़ी में आपसे पुनः मिलेंगे, और जब पुनः मिलेंगे तो विज्ञानवाद का जो निरूपण है, जो आचार्य स्थिरमति करते हैं, उसे हम आपके पास लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिएगा।